पहले उन्होंने स्ट्रगल काफ़ी मेहनत काफ़ी की है, लेकिन वो आगे नहीं आए। लेकिन फर्स्ट टाइम आगे हैं, इसी वजह से वो बहुत टफ टाइम देंगे। ठीक है, उनकी जान से जान, जैसे जहाज पे जाते हैं ना, वैसे ही वो समझ लगे सर जाने दे, क्रिकेट में कहाँ जहाज आ गया। नहीं वैसे फर्स्ट आपको मिसाल इसकी ये देता हूँ ना कि आप मोटरवे आपने बना ली पाकिस्तान में, उसका क्या फायदा है मोटरवे का? जब आपने देहातों को शहरों के साथ कनेक्ट करने वाली जो सड़कें हैं उन पे काम नहीं किया, उनको पुख्ता नहीं किया, उनकी लिंक्स नहीं, नेटवर्क नहीं बनाए, रोड नेटवर्क्स, तो मोटरवे क्या करेगी? लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही वेदर की भी जो है मुश्किलात है, लेकिन वो रुक नहीं रहे सर। और जिस तरह रोहित शर्मा मैच जीतने के बाद रोए हैं, उनके आंसुओं की दुनिया फैन हो गया कि बंदे ने मजदूरों की तरह ग्राउंड में मेहनत की है और खुशी से, और फिर विराट कोहली जाते हैं तो वो लम्हा कैप्चर हो गया सोशल मीडिया। वो एक्चुअली उनके खुशी के आंसू थे। हाँ। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है और फर्स्ट टाइम अपनी टीम को फाइनल में लेके गया है वो बंदा। तो वो जो उसके आंसू थे वो खुशी के थे। दूसरा वो खेलते हैं, वो लोग ब्रेव हैं, ब्रेवरी के साथ खेलते हैं और वो बताते हैं ग्राउंड में जाके कि कैसे खेलना है। और मेरे यहाँ से साउथ अफ्रीका को टफ टाइम। आप पिछले 2 डेकेड से देख लें कि इंडिया की बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन पिछले 4-5 साल से उनकी बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। आप बुमराह देख लें, आप कुलदीप यादव देख लें, आप सिराज देख लें, उनकी बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग तो काफ़ी अरसे से उनकी स्ट्रॉन्ग थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये डिजर्व करती थी फाइनल में होना। आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लें, दे प्लेड रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ, समर भी ए खाना बर अंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं हो गए, और वो कोई छोटी छत नहीं है जो गिरी है, वो पूरा एक सेक्शन गिर गया है। तो इससे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। और फिर पिछले दिनों में आपने देखा होगा इंडिया में यके बाद दीगरे कई ब्रिजेस गिरे हैं। गुजरात में पुल गिरे हैं, और एक पुल तो इनॉग्रेशन से पहले ही गिर गया। और तो ये क्या हो रहा है वहां की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? क्या करप्शन हो रही है, क्या मिलावट हो रही है जो मटेरियल होता है उसमें? आई डोंट नो। ये बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि 15 साल पुराना पुल था। खैर 15 साल में उसको गिर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 15 साल पहले तो मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन मेंटेनेंस तो बहरहाल फिर इनकी जिम्मेदारी बनती थी। आपको लगता है ऐसा नहीं था? देखिए, ये जो ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं ना, इनकी पूरा साल में इनकी जो है वो सुपरविजन जारी रहती है, एनालिसिस होते हैं, इनके बकायदा चार्ट्स बनते हैं, हर चीज होती है, इक्विपमेंट होता है जो लेके जाते हैं, उसको चेक करते हैं, ट्रेमर चेक होते हैं, और चीजें चेक होती हैं, क्रैक्स को चेक किया जाता है। तो अंग्रेज जो बुल आपने कभी सुना है कि कोई ब्रिज गिर गया और वो कहें जी ये अंग्रेजों ने बनाया था, आज गिर गया है? आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए ब्रिज खड़े हैं, ट्रेनें भी गुजरती हैं उनके ऊपर से, ठीक है ना। तो ये बड़ा सीरियस मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है कि इसको हम इग्नोर कर सकें। ये बहुत बड़ा मसला है, और ये कोई वन ऑफ नहीं है।
ये जगह जगह कंस्ट्रक्शन के हवाले से इमारतें गिर रही हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट राजधानी है दिल्ली भाई, वहां के एयरपोर्ट की छत गिर गई। बहुत बड़ा वाकया है ये जी। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, आप कराची यकीनन आपने देखा होगा, कराची में क्लिफ्टन का पुल एक है, उसको हाँ अक्सर कहते हैं अभी गया कि तभी गया। हमारे यहाँ अक्सर यही कहा जाता है इसका कोई भरोसा नहीं है क्लिफ्टन के पुल का, जी लेकिन बिल्कुल। उसके बाद वो अपनी जगह कायम है। उसको पता नहीं कैसे रोक रखा है, उसको खुद ही क्यों नहीं गिरा देते बजाय किसी की जान जाए। उससे कुछ कुछ साल पहले आपने देखा होगा शेरशाह, मेरे ख्याल है वहीं का एक पुल गिरा था और कई गाड़ियां उसके नीचे दब गई थी, कई लोगों की जाने गई थी। जी ये बिल्कुल। लापरवाही जो है वो हमारे यहाँ इस रीजन में इतनी लापरवाह क्यों होते हैं लोग इन चीजों को लेकर? ये सिर्फ लापरवाही की का मसला नहीं है, जैसा मैंने अर्ज किया, ये स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। तो ये ठेकेदार को पकड़ना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी को पकड़ना चाहिए, थर्ड पार्टी से इसका एनालिसिस करवाना चाहिए। बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोजेक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो जो भेजना चाहें एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज़। ये वो कॉरिडोर नहीं है, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर वो अलग है, उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है। उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ रहा था, अफ़गानिस्तान में बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया के कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत ज़ोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफ़र पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की, पाकिस्तान ने क्यों ठुकराई। वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से अक्लमंद लोग हैं जो अपनी जनरेशन्स का फ़ायदा नहीं चाहते? क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आप इंडिया से सिर्फ रूट का ही कमा सकते हैं कि उनके ट्रक्स वहाँ से गुजर रहे हों। लेकिन देखिए उसमें यह है कि वो एक, आपको पता है, वही एक नफ़रत की पॉलिसी, एक झूठ का